हेलो कायनातीज। आज मेरे पास 3 बड़ी मजेदार खबरें हैं। सबसे पहले मार्स का वो रोवर जो परसेवेरेंस रोवर कहलाया जाता है, जिसको मार्स 2020 रोवर भी कहते हैं, वो जिस क्रेटर में लैंड हुआ वो उसी से बाहर निकल गया। हैं, ये कैसी बात हुई? दूसरी खबर, जिसमें 2 प्राइवेट कंपनीज चांद के ऊपर अपनी लैंडर्स और स्पेसक्राफ्ट भेजने जा रहे हैं और उम्मीद है कि वो वहां पर सक्सेसफुली लैंड करेंगे। और तीसरी खबर जिसमें हम बात करेंगे इंडिया की बहुत बड़ी स्पेस में होने वाली अचीवमेंट की। तो आइए जरा इन खबरों को करीब से देखते हैं। दिसंबर 2024 में, यानी पिछले साल के खत्म होने में, एक बड़ी मजेदार चीज हुई। मार्स परसेवेरेंस रोवर, जिसको हम मार्स 2020 रोवर भी कहते हैं, वो फरवरी 2021 में मरीख पर पहुंचा था, एक क्रेटर के अंदर जिसका नाम था जेज़ेरो क्रेटर। अब चलते चलते उसने 30 किलोमीटर का सफर तय किया और 24 के करीब सैंपल्स, यानी मार्स के पत्थर और मिट्टी के टुकड़े हिस्से उसने निकाल के एक ट्यूब्स के अंदर फेंके मरीख के ऊपर, कि कोई फ्यूचर मिशन आके उन ट्यूब्स को उठा के ज़मीन पर ले और हम उनको एनालाइज करें कि क्या मार्स के पत्थर या मिट्टी के अंदर पास्ट में कभी कोई लाइफ थी या नहीं थी। तो जैसे जैसे ये रोवर चलता गया पिछले 3-4 सालों में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस गड्ढे यानी जेज़ेरो क्रेटर से ही बाहर चला गया। ये तकरीबन 3-3.5 साल लगे उसको ये करने में, लेकिन जेज़ेरो क्रेटर की रिम, यानी गड्ढे की जो एजेस हैं, जो पहाड़ की सूरत में नजर आती हैं किसी भी क्रेटर के अंदर से, तो ये स्पेसक्राफ्ट उन पहाड़ों के ऊपर टॉप पर पहुंचा दिसंबर 2024 में। अब ये बड़ी मजे की खबर है, क्योंकि आप ये ज़हन में रखें कि ये वो गाड़ियां हैं जो इंसानी हाथ ने बनाई, इंसानी अकल ने उनको तख्लीक किया, इंजीनियर किया, उसमें टेक्नोलॉजी ऐड की, उसको आसमान में दिखते हुए एक तारे यानी मार्स के ऊपर लैंड करवाया, और वहां पर वो खुद ही ऑटोमेटिकली चल रही हैं। उसमें कुछ इंसानी इनपुट है, लेकिन मोस्टली वो अपना रास्ता खुद कवर करती। तो उनका सक्सेसफुली एक और दुनिया के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना और वहां से वापस उस गड्ढे को देखना, जिसमें वो सब हिस्से नजर आ रहे हैं जो उसने लैंडिंग के वक्त देखे, ये बड़ी ही अमेजिंग बात है। मुझे जाती तौर पे लगता है कि किसी और प्लेनेट पे, खासतौर पे मार्स पे, क्योंकि हम इतनी गाड़ियां भेज चुके हैं, जिसमें मार्स स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी रोवर शामिल हैं, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर शामिल है, एक बड़ा मजे की ये आइडिया है कि किसी और दुनिया के पहाड़ को हम टेक्नोलॉजी के जरिए सर कर रहे हैं, यानी उसको कॉन्कर कर रहे हैं। ये मुझे समहाउ ये बात बहुत फैसिनेटिंग लगती है। हाल ही में, यानी तकरीबन 15 जनवरी 2025, इसी साल में सर्दियों में, 2 प्राइवेट स्पेस कंपनीज ने अपने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए और वो जा रहे हैं मून के ऊपर। मकसद ये है कि आई स्पेस के एक मिशन है जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक उसका लैंडर है और एक उसका छोटा सा नन्ना सा रोवर है, गाड़ी है। लैंडर का नाम रेजिलियंस है, गाड़ी का नाम टेनेशियस है। इन दोनों लफ्जों के मानी आप कह लीजिए कि जरा पुख्ता इरादा रखने वाली चीज, या बहुत ही अच्छी सेंस में ढीठ चीज, कि जो अपने इरादे से इधर उधर ना हो, बहुत टेनेशियस हो, बहुत रेजिलियंट हो। तो ये आई स्पेस के मिशंस 15 जनवरी को लॉन्च हुए और ये तकरीबन मई या जून के करीब चांद पर लैंड करने के लिए एक्सपेक्टेड है। हमारी उम्मीद है कि ये वाकई चांद पर लैंड तो करें, लेकिन सॉफ्ट लैंड करें। इसी के साथ साथ फायरफ्लाई एरोस्पेस का मिशन चांद पर 15 जनवरी को ही लॉन्च हुआ और वो एक्सपेक्टेड है कि वो मार्च के एंड पे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब चांद की तरफ ना सिर्फ हुकूमती इदारे जैसे कि नासा या इंडियन स्पेस एजेंसी या चाइना की स्पेस एजेंसी, बल्कि प्राइवेट लोग, प्राइवेट कंपनीज अब वो कैपेबिलिटी रखती हैं कि वो टेक्नोलॉजी को बनाकर चांद पर पहुंचा सके। सो मेरी उम्मीद है कि ये मिशंस चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर सके और हम मार्च में या मई और जून में उनकी पिक्चर्स चांद की सरफेस की लाइव देख सकें। तीसरी और बहुत ही बड़ी खबर वो ये है कि
इंडियन स्पेस एजेंसी यानी इसरो का स्पेस में सक्सेसफुल डॉकिंग हुई। डॉकिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा होगा कि कूपर जो है, जो मूवी के हीरो हैं, मैं वैसे एक्चुअली स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन कूपर ने सक्सेसफुली किस तरह मैनुअली कंट्रोल करके स्पेसक्राफ्ट को एक घूमते हुए गिरने वाले स्पेस स्टेशन के साथ कनेक्ट किया। लेकिन इंडियन स्पेस एजेंसी की ये स्पेस डॉकिंग, जिसको स्पेडेक्स कहा जा रहा है, ये टोटली ऑटोमेटिक थी। इसके अंदर 2 स्पेसक्राफ्ट इन्वॉल्व थी, एक टारगेट और एक चेसर, यानी एक वो चीज जो टारगेट है और एक चीज वो जो चेज कर रही है टारगेट को। तो मकसद ये था कि जो चेजर है वो टारगेट तक पहुंचे और स्पेस के अंदर बगैर किसी इंसानी अमल दखल के एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं, सक्सेसफुली डॉक कर सकें। और यही हुआ। तो 16 जनवरी 2025 को इंडियन स्पेस एजेंसी ने फर्स्ट टाइम स्पेस में डॉकिंग करके देखा। ये एक शानदार इंजीनियरिंग अचीवमेंट है और ये हम सब की दाद की मुस्तहिक है। याद रहे कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया अब दुनिया का चौथा वो मुल्क बन गया है जिन्होंने स्पेस में डॉकिंग अचीव कर लिया। मकसद ये है कि कल को आपको बार बार हर दफ़ा स्पेसक्राफ्ट को जब आप लॉन्च करें तो एक स्पेस स्टेशन मौजूद हो अर्थ के ऑर्बिट में, जिसके साथ वो स्पेसक्राफ्ट अटैच करके अपना फ्यूल रीसप्लाई कर सके, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सप्लाईज हैं, उनको रीस्टॉक कर सके। तो इंसान फ्यूचर में मेरा ख्याल है दुनिया से बाहर और सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने जा रहा है, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं जी। तो हमारी उम्मीद है कि स्पेस को एक्सप्लोर करें सब इंसान, अमन के लिए और इंसानों की प्रोग्रेस के लिए। तो इसी ख्वाहिश के साथ साथ आपसे मुलाकात होगी अगली कायनाती खबरों में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और इस जबरदस्त सी, बड़ी भी, फैलती भी, अमेजिंग सी कायनात में अगली कायनाती खबरों तक इंतजार करें।